अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तो आपने मेरे साथ ही रहना है। तो रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और ख़ज़ां की वजह से सब पत्ते दरख्तों के गिर गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। तो चलें, आप मेरे साथ रहिए और देखें आप भी। बारिश जो है सुबह से ही हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है। इस वक्त जो है बारिश हल्की हल्की सी ही हो रही है। हमारे इधर तो फुल सर्दी आ गई है। रात को दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है, दिन में 4-5 हो जाता है। मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा हमारा जर्मनी का मौसम भी दिखाते हैं। बारिश तो इधर तकरीबन रोज़ का मामूल बन गई है। अब जैसे ही सर्दी आती है तो ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो फाइनली हम जिधर से हमने ग्रोसरी करनी है हम उधर पहुंच गए हैं। वो हमारे घर से तकरीबन आधा घंटे की दूरी पर है, क्योंकि इधर पाकिस्तानी इंडियन चीज़ों की दुकानें जो दो चार ही हैं, तो हम तकरीबन महीने या 2 महीने के बाद ही इधर आते हैं ऐसे शॉपिंग करने। तो आज काफ़ी सामान जो था कम हुआ हुआ था, तो सोचा कि चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। तो हमने आटा भी लेना था और कुछ दालें वगैरह भी लेनी थी। तो इधर 3 से 4 दुकानें हैं। ये है एक श्रीलंकन की शॉप, जिसके पास जैसे पाकिस्तानी इंडियन उनकी अपने मुल्क की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने जो है कुछ चीज़ें इधर से ली, कुछ एक इंडियन सिखों की दुकान है उनके पास से ली। कुछ गुड़ वगैरह और सेवियाँ और दालें, बच्चों के लिए कुछ लेना था, दलिया वगैरह और साबूदाना बच्चे खाते हैं तो वो लेने थे। चावल वगैरह लेने थे, वो लिए। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। आप देख, इसी दुकान पे हमें सब्ज़ियाँ भी मिल जाती हैं पाकिस्तानी, और जो है पाकिस्तानी दालें वगैरह और ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं। इधर ही हमें मठियाइयाँ वगैरह और क्या कहते हैं, काफ़ी घरेलू सामान भी मिल जाता है, जैसे एशियन सामान होता है इधर से ही मिलता है, और बाकी भी जो है खाने पीने की चीज़ें भी इधर से ही मिल जाती हैं।
लरैब भी मेरे साथ ही आई थी, क्योंकि आज मैं लरैब के पापा के साथ आई थी। उसकी छुट्टी थी आज, तो मेरे बेटा जो है, एक की छुट्टी थी और एक काम पे गया हुआ था, तो उन्होंने भी कुछ सामान लेना था और मैंने तो बहुत ज़्यादा सामान लेना था, तो इसीलिए मैं आज उनके साथ आ गई थी साथ। ये दालें वगैरह पहले 4 यूरो की किलो होती, 2 किलो का पैकेट होता था, अब ये 5 से 6 यूरो में किलो 2 किलो का पैकेट आ रहा है। जैसे तकरीबन पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है। तो टीवी में तो हर वक्त आता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई, मगर हमारे पूरे दुनिया में ही जो है तो महंगाई का तूफ़ान जो है वो आ गया है। और कुछ जैसे हमारे लोगों ने, इंडियन लोगों ने और इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को महंगा कर दिया है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो मसाले वगैरह थे वो सभी ऑनलाइन मंगवाए हैं। 40 यूरो की शॉपिंग करते हो तो होम डिलीवरी फ्री है। तो अगर इधर 8 के 10 यूरो का वो है पैकेट 1 किलो का, तो उधर तकरीबन 4 से 5 यूरो का मुझे मिला है। तो मैंने तकरीबन सभी मसालों को, मैंने इधर पहले मैं आई थी तो देखा था तो बहुत ही ज़्यादा मसाले वगैरह महंगे थे, तो मैंने नहीं लिए थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी मैं आपको ऑनलाइन मंगवा दूँगा, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है आता है। तो कुछ जो चीज़ें डब्बे वगैरह कुछ होते हैं वो हम इधर से लेने आ गए थे, तो वो बेटे ने कहा था कि इस दफ़ा तो आप अम्मी ले रही हैं, आगे से मैं आपको सभी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ही मंगवा के दूँगा। तो मैंने इधर से जो हैं वो चावल लिए तकरीबन 50 यूरो के, 50 से 55 यूरो के 20 किलो हैं दावत राइस। तो ऑनलाइन मेरे बेटे ने मुझे 40 यूरो के मंगा के दिए हैं। तकरीबन 10 से 15 यूरो का फ़र्क है। वो हमारे इधर थोड़ा दूर है फ्रैंकफर्ट, उधर से आए ऑनलाइन होम डिलीवरी फ्री थी, तो बेटे ने उधर से मुझे 40 यूरो के मंगा के दिए 20 किलो। तो पहले तकरीबन 4 यूरो किलो आ जाती थी सब्ज़ियाँ वगैरह, अब 5 से 6 यूरो के दरमियान हो गई हैं सभी सब्ज़ियाँ। तो मैंने सिर्फ 1-2 ही सब्ज़ियाँ ली थी, भिंडी ली, मिर्चें ली, जैसे काफ़ी अच्छी और फ्रेश आई हुई थी। मठियाइयाँ इधर हैं किसी
भी काम की नहीं मिलती। अब इससे तो अच्छी हम घर में ही बना लेते हैं, और पता नहीं कब कब की ला के रखी होती हैं, फ्रेश भी नहीं मिलती। तो फाइनली हमने शॉप जो चीज़ लेनी थी वो ले ली थी। इधर आके हम बिल बनवा रहे थे। ज़्यादा इधर सामान जो है वो TRS का आता है, और अब एक और ब्रांड भी आ गया है, हीरा ब्रांड, वो भी अच्छा होता है, मगर हम शुरू से ही TRS इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने जो है मसाले मंगवाए हैं ऑनलाइन। इनका और क्या कहते हैं इधर का आधो आध फ़र्क है। जैसे ये 4 € किलो मुझे मिला है स्याह ज़ीरा, इधर जो है तकरीबन 8 से 9 यूरो के दरमियान है। आपसे इधर 1 किलो की पैकिंग मिलती है और 1 पाव की। मैंने पिसी मिर्च अब 1 पाव ही मंगवाई थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी मैं लेके आई थी। ये जो है 7 के 8 यूरो का 1 किलो है। वो क्या कहते हैं उसको, इसबगोल, और इधर 200 ग्राम का 5 यूरो का मिलता है। क्योंकि अक्सर घर में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने ऑनलाइन ही 1 किलो मंगवा लिया है। ये तकरीबन हमारा 7-8 5 से 6 महीने आराम से चल जाएगा। जैसे 2 किलो मैंने सूखा धनिया मंगाया, किलो पीस साबुत मंगवाया, पपरिका पाउडर मंगवाई। ऐसे करते करते तकरीबन 40 € की आप ख़रीदारी करो। इधर से तो ऑन फ्री है होम डिलीवरी। तो मैंने जैसे 3-4 महीनों का इकट्ठा ही सामान मंगवा लिया। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो मैं हमेशा ही ऐसे ऑनलाइन मंगवाती हूँ मसाले वगैरह ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 1 किलो आता है, तकरीबन 1.25 किलो ही होता है। सौंफ वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, बच्चों को हम दूध वगैरह में भी डाल के देते हैं। तो 1 किलो का पैकेट मैंने वो भी मंगवा लिया, खानों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। और सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 4-4.5 € किलो है। इंडियन दुकान पे वो तकरीबन 9 € का किलो मिलता है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मुझसे इसका लिंक ले सकते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने 2 किलो के करीब मंगवाया था। कुछ गरम मसाला घर में पीसेंगे तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ खानों में इस्तेमाल होता रहता है। तो ये मतलब कह लो कि आधी आधी प्राइस पे ही पड़ता है तकरीबन। जैसे कह लो कि अगर 50 € का 100 € का हम उधर से लाते तो ये 50 € का पड़ेगा। ये ऐसे लोग इधर घर में भी बैठ के उधर काम कर रहे हैं ना, तो उनको वो नहीं पड़ती। जैसे कह लो कि दुकान में वगैरह नहीं है, घरों में लोगों ने काम शुरू किया हुआ है, मगर जो है सामान साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये दावत राइस मैं एक इधर से लेके आई हूँ, वो मैंने लिए हैं 55 € की, और ये वाले 40 के मैंने बेटे ने मुझे मंगवा के दी हैं। उन्होंने दिवाली की वो लगाई हुई थी सेल,
तो ऑनलाइन सर्च करते रहो आपको, तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो मैंने ये बहुत मोटा प्लास्टिक है, मैं इनको ना ऐसे जो है ऐसे कपड़े के थैलों में डाल के रख लेती हूँ ना, तो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा ही ये ज़बरदस्त और पुराने हो जाते हैं। तो मैंने इन सभी को खोल कर ना ऐसे थैलों में भर लिया था, ताकि ये पड़े पड़े और भी ज़्यादा पुराने हो जाएं। जितना चावल पुराना होता है उतना ही मज़े का और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। एक ये मैं इधर से लेके आई हूँ इधर से, और दूसरा जब मैं घर आई तो दूसरा भी आया हुआ था। तो ये ये 10-10 किलो के तकरीबन 4 थैले जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। इनको आपने 2-3 महीने ऐसे ही पड़े रहेंगे तो और भी ये ज़बरदस्त हो जाएंगे। चलो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैं इंडियन शॉप से और श्रीलंकन शॉप से करके लाई हूँ। 2-3 जगह से मैंने शॉपिंग की थी, सभी की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, सिर्फ 2 ही दुकानों की बनाई थी। तो इसमें मैंने सुरख मिर्च, जो हमारी तेज़ वाली सुरख मिर्च होती है वो नहीं, उधर से जिधर से मैंने मसाले मंगवाए हैं नहीं मिली थी, इसलिए सुरख मिर्च मैं इधर से लेके आई हूँ इंडियन दुकान से। ये जैसे हम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वो ये वैसी तेज़ मिर्च है। तो ऐसे सुरख मिर्च मैंने इधर से ली, दालें वगैरह इधर से ली, सभी दालों को लिया, और कुछ गुड़ वगैरह लेना था। काफ़ी ज़्यादा सामान था, कलर शलर ये वो। साबुत लाल मिर्च ली, कुटी हुई ली, गोल वाली ली, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था। काफ़ी ज़्यादा ही शॉपिंग मैंने करनी थी। सूजी का पैकेट लिया, वो भी हम बच्चों को उसकी खीर बना के देते हैं।
साबूदाना, कस्टर्ड पाउडर ये बच्चे ही खाते हैं। कुछ उनका सामान है, कुछ घर का है, किचन का सामान है। ये मैंने पहली दफ़ा इधर ये गोल वाली मिर्चें देखी थी तो मैं वो भी लेके आई हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। कुटी हुई तो होती है, वो भी काफ़ी होती हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।